आज हम लोग इस वीडियो में इस लेसन में हम लोग बात करने जा रहे हैं राज्य चुनाव आयोग के बारे में। राज्य चुनाव आयोग क्या है? चूँकि अभी बिहार का पंचायत चुनाव होने वाली है और इसका भी डेट हालांकि अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन बहुत जल्द इसका तिथि आने की संभावना है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि राज्य चुनाव आयोग है क्या, उसके बाद में हम लोग समझेंगे बिहार का जो इस बार का पंचायत चुनाव जो है वो किस प्रकार पहले से अलग है। इन सब चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे। ये जो है टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। जो मेंस देने वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन होने की संभावना। ये आपका जीएस पेपर 1 का जो सेक्शन करंट अफेयर्स है और जीएस पेपर 2 का जो सेक्शन है इंडियन पॉलिटी, ये दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इससे संबंधित चीज़ों पे जानकारी आप अच्छा से रख लीजिएगा। इससे रिलेटेड मैं और भी वीडियोज़ बनाऊँगा, जैसे कि आचार संहिता क्या होता है, और इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे बिहार का पंचायत चुनाव क्या रहा, पंचायत चुनाव होने तक का यानी एग्ज़ाम से पहले तक का क्या इसमें आप चेंजिंग हुआ, उन सब चीज़ों पे भी हम लोग बात करेंगे। इस कारण इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियोज आपको मिलता रहे, सही समय पे आपको मिल जाए, और जो मेरे द्वारा जो मेहनत किया जाता है, जो प्रयास किया जाता है, इससे आपको भी फ़ायदा हो। सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग है क्या? राज्य चुनाव आयोग का एस्टैब्लिश यानी गठन जो कहा जाए तो पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत हुआ था, और इसका जो गठन का जो डेट था वो था 30 मार्च 1994। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब है कि एक संवैधानिक इकाई है, मतलब इससे संबंधित जो है संविधान में ऑलरेडी मेंशन्ड है। इसको आर्टिकल 243 के द्वारा इसको 1994 में ऐड किया गया था, और इसको ऐड किया गया था 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। बिहार स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करें तो बिहार राज्य चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग, इसमें एक सेक्रेटरी हैं, सचिव, जिनका नाम है योगेंद्र राम। दूसरा है कमिश्नर, जो बिहार स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं, आयुक्त हैं, वो है डॉक्टर दीपक प्रसाद, और उप सचिव हैं वो हैं दिनेश कुमार। अब भाई स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम क्या होता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम होता है सुप्रिटेंडेंस, मतलब निरीक्षण करना, जांच करना, आदेश देना यानी डायरेक्शन करना, दिशा निर्देश देना, कंट्रोल करना, कैसे इलेक्टोरल रोल्स यानी मतदाता सूची कैसे तैयार किया जाए, उससे संबंधित चीज़ों पे तैयारी करना, और फ्री एंड फेयर कैसे पंचायत चुनाव का फ्री एंड फेयर कैसे किया जाए, इसके बारे में स्टेट इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से जिम्मेदार होती है। यानी सारा पावर जो है वेस्ट किया गया है स्टेट इलेक्शन कमीशन को पंचायत चुनाव के लिए। यानी स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है? इनका अपॉइंटमेंट किया जाता है गवर्नर के द्वारा, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा। कमिश्नर को अभी कौन है कमिश्नर? अभी है डॉक्टर दीपक प्रसाद। अब अपॉइंटमेंट तो गवर्नर के द्वारा हो गया, अब इनको अगर हटाना पड़े तो कैसे हटाया जाएगा? तो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए सिंपल ढंग से इसको नहीं हटा सकते, इसके लिए महाभियोग का प्रस्ताव लाना पड़ता है। महाभियोग यानी दोनों सदन में, चूँकि बिहार ऐसा सदन है, बिहार विधानसभा में, विधान परिषद यानी विधानमंडल में 2 सदन हैं, तो दोनों सदन से इसको पास करने के बाद में फाइनली गवर्नर के पास में जाएगा, और उसके बाद में गवर्नर इसको हटाएंगे। तो यानी जो हटाने का प्रोसेस जो हाई कोर्ट का जज का होता है, जो कि महाभियोग के द्वारा हटाया जाता है, उसी प्रकार का स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को भी हटाया जाता है महाभियोग के द्वारा। गवर्नर जो है, जो राज्यपाल जो हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि जब स्टेट इलेक्शन कमीशन जब राज्य में चुनाव का पूरी तरह से तैयारी करती है, उस दौरान जो भी स्टाफ्स यानी जो भी कर्मी की ज़रूरत पड़ती है उस प्रिपरेशन में, उसको गवर्नर का जो जिम्मेदारी होती है उसको प्रोवाइड करना। प्रोविज़न देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि इसको यानी विधानसभा को पूरा पावर दिया गया है, लेजिस्लेचर को पूरा पावर दिया गया है कि पंचायत चुनाव फ्री एंड फेयर कैसे हो, उससे संबंधित लॉ बना सके, कानून बना सके, उससे संबंधित प्रोविजंस वगैरह ला सके। किस मैटर में? वो सारे मैटर में जिससे कि पंचायत चुनाव जो है वो फ्री एंड फेयर हो। अब हम लोग इसके अगला सेक्शन हम लोग देखते हैं, वो है कि इस बार का पंचायत चुनाव कैसे अलग है। इस बार का पंचायत चुनाव का भी डेट घोषणा नहीं हुआ है। 2021 का पंचायत चुनाव का पंचायत चुनाव 3 स्तर में होता है, त्रिस्तरीय है। हमारे यहाँ का 3 लेवल में पंचायत चुनाव होता है। पहला ग्राम पंचायत लेवल पे, दूसरा प्रखंड, और तीसरा जिला परिषद। कुल इसमें टोटल 6 पदों पर इस बार चुनाव होने वाला है, जिसमें कि एक वार्ड सदस्य हो गया यानी निर्वाचन क्षेत्र सदस्य जिसको भी कहते हैं, तो वार्ड सदस्य,
पंच, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 6 पदों पर इस बार चुनाव होने वाला है। दूसरा देखें नेक्स्ट पॉइंट में कि इस बार का जो चुनाव है वो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा कराए जाने की पूरी संभावना है और इसकी तैयारी हो चुकी है लगभग। तो इस बार यानी फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम के द्वारा पंचायत चुनाव कराया जाएगा। इसमें परेशानी होती थी क्योंकि इसमें एक कैंडिडेट नहीं बल्कि 6 पदों पर एक साथ चुनाव होता था। इसके लिए SDMM का इस्तेमाल किया जाएगा यानी सिक्योर डिटैचेबल मेमोरी मॉड्यूल। इसको इस्तेमाल किया जाएगा ताकि ये सिंगल पोस्ट के लिए भी सपोर्ट करे ईवीएम और मल्टीपल पोस्ट यानी एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी सपोर्ट करे ईवीएम। ठीक है, तो इस बार ईवीएम से होने की पूरी संभावना, पूरी तैयारी हो चुकी है। और इस बार चूँकि कोविड-19 भी है और इसका असर फिर से लग रहा है कि फिर से कोविड-19 फैल रहा है तेज़ी से, कई घटनाएं हो रही है। तो कोविड-19 का जो गाइडलाइंस है पूरी तरह से स्ट्रिक्टली और काफ़ी स्ट्रांगली इसको फॉलो किया जाएगा। तो कोविड-19 के गाइडलाइंस को पूरी तरह से इसमें पालन किया जाएगा और इसके लिए ज़्यादा मतदान केंद्र बनाने की संभावना है। ज़्यादा मतदान केंद्र बनाई जाएगी ताकि लोगों का भीड़ कम इकट्ठा हो। राज्य में ऑलरेडी बिहार राज्य चुनाव आयोग जो है वो 42 पेज का आचार संहिता से संबंधित एक जो संहिता है उसको बनाया है और उसको भेज दिया गया है। हालांकि अभी तक इसको लागू नहीं हुआ क्योंकि अभी तक चुनाव का तिथि घोषित नहीं हुआ है। जैसे ही चुनाव का तिथि घोषित होगा तो जो वैसे ही ये 42 पेज का जो आचार संहिता है ये लागू हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में देखें कि इस बार का जो चुनाव है वो किसी दलीय आधार पे नहीं होगी, यानी दलीय आधार पे चुनाव इस बार नहीं होगा। कोई भी पार्टी का झंडा या पार्टी का नाम इस बार अगर इस्तेमाल करता है तो उसको आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा, यानी कोई पार्टी का झंडा या कोई भी पार्टी का नाम इस्तेमाल इस बार नहीं होगा। इस बार का चुनाव जो है 10 चरण में होने की संभावना है, चुनाव कार्यक्रम होने की संभावना इस बार का, और चुनाव तिथि जैसे ही घोषणा हो उसके साथ ही आचार संहिता लागू हो जाएगा। तो इससे संबंधित और भी चीज़ों पे हम लोग और भी पंचायत चुनाव पे हम लोग 1-2 वीडियो और भी डालेंगे जो कि मेंस के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। देन ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड टेक केयर, बाय।